की बड़ी खबर जो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं वो ये है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर अब से कुछ ही मिनटों पहले कंफर्म हुई है। ये एक्सीडेंट आज दोपहर 12 बजे के करीब तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ, जो नीलगिरी ज़िले में आता है, और ये एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर था जो सुलूर से वेलिंगटन की उड़ान भर रहा था। अभी अभी भारतीय वायुसेना ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स में इस पूरी घटना की पुष्टि की है। वो मैं ट्वीट्स आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट्स हैं। उसमें कहा गया है, जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वाज ऑन अ विजिट to Defense Services Staff College Wellington, Nilgiri Hills, to address the faculty and student officers of the staff course today. इसका मतलब ये है कि जनरल बिपिन रावत, जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जा रहे थे आज, जहाँ पे उन्हें फैकल्टी और स्टूडेंट ऑफिसर्स को एक स्टाफ कोर्स के बारे में एक भाषण देना था, उन्हें एड्रेस करना था। और इन ट्वीट्स के अनुसार around noon today, an IAF Mi-17 V5 helicopter with a crew of 4 members carrying the CDS and 9 other passengers met with a tragic accident near Kunnur, Tamil Nadu. इस बात की पुष्टि की गई है कि ये इंडियन एयरफोर्स का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें 4 चालक दल के सदस्य थे और CDS बिपिन रावत के साथ 9 अन्य यात्री सवार थे, इस हेलीकॉप्टर का कुन्नूर के पास एक दुर्घटना हुई जिसमें ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने ये कंफर्म किया है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बहुत देर से इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं आ रहा था। तरह तरह की रिपोर्ट्स चल रही थी। कुछ ही देर पहले तमिलनाडु के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की थी कि 14 में से 13 लोगों की मौत हुई है इस दुर्घटना में और एक का उपचार चल रहा है अस्पताल में। लेकिन अब आखिरकार इस पूरी घटना का पटाक्षेप हो गया है। ये सारी जानकारी सामने आ गई है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे वो रूस में बना हुआ एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर है। भारत ने रूस से ऐसे कई मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। पहला ऑर्डर 2008 में 80 मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स का दिया गया था, जिनकी डिलीवरीज 2013 के आसपास आनी शुरू हुई थी और ये डिलीवरीज 2018 में जाके ख़त्म हुई। और तब से ही इस हेलीकॉप्टर की क्षमता को देखते हुए इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में ये माना जा रहा था कि इस तरह के और हेलीकॉप्टर्स ख़रीदने की ज़रूरत है। और कई और हेलीकॉप्टर्स, बड़ी संख्या में मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को ख़रीदने की बात चल रही थी और कई चीज़ें अभी भी अंडर प्रोसेस हैं। लेकिन ये भी गौरतलब है कि पास्ट में भी, अतीत में भी कई बार मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं। केदारनाथ में एक दुर्घटना हुई थी जहां पे एक मी-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसी तरह एक जम्मू में एक घटना हुई थी कुछ साल पहले, जिसमें भी एक मी-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और सभी लोग मारे गए थे। तो इस हेलीकॉप्टर को लेकर बहुत बड़े सवाल उभरना लाजमी है, क्योंकि इसे दुनिया का एक बहुत ही आधुनिक और सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसमें तरह तरह की कन्फिगरेशंस में ये हेलीकॉप्टर आता है। एक समय पर इसमें 36 लोग सवारी कर सकते हैं और इसमें कार्गो को ढोने का भी काफ़ी इसमें व्यवस्था है। कार्गो ढोने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। भारत में हेलीकॉप्टर्स को लेकर चर्चा समय समय पर छिड़ती रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों में
कई हेलीकॉप्टर क्रैश देखे हैं, सेना के हेलीकॉप्टर्स को क्रैश होते देखा है। सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 2011 से लेकर अब तक 21 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं, बल्कि ये हेलीकॉप्टर हादसे समय समय पर होते रहे हैं, इनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज बैठती रही हैं। इस आज के दुर्घटना के बाद भी भारतीय वायुसेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और जानकारों के मुताबिक ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस बात का पता लगाएगी कि ये हेलीकॉप्टर जो सुलूर से वेलिंगटन की उड़ान भर रहा था, आखिर किन कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीबीसी इनमें से किसी भी अटकल की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या तकनीकी खराबी से इस हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, या कोई और वजह थी? ख़राब मौसम का हवाला दिया जा रहा है। शायद ख़राब मौसम एक वजह हो सकती है इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की, लेकिन असलियत क्या है ये तभी पता लग पाएगा जब हेलीकॉप्टर का एक एग्जामिनेशन होगा, एक ब्लैक बॉक्स उसका मिलेगा, एक फोरेंसिक एग्जामिनेशन होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो हेलीकॉप्टर की जो क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर है उसके मलबे की जांच करेंगे, तभी शायद इन सब सवालों के बारे में कुछ जवाब मिल पाएँ। अभी फ़िलहाल कुछ भी कहना अतिशयोक्ति ही होगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है। जब से ये दुर्घटना की खबर आई, दोपहर से ही बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बारे में संसद में कोई बयान दे सकते हैं। वो बयान अभी तक नहीं दिया गया है, और उम्मीद है कि कल सरकार इस विषय में संसद में जो भी जानकारी उपलब्ध है संसद के सामने रखेगी। और राजनाथ सिंह बिपिन रावत के घर, जो कि कामराज रोड पे है, जहां हम ठीक उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन शुभम से आग्रह करूंगा कि वो पैन करें अपना कैमरा और दिखाएं। ये CDS जनरल बिपिन रावत का घर है। राजनाथ सिंह कुछ घंटे पहले यहाँ पे आए थे, और थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद वो यहाँ से चले गए। और काफ़ी अटकलें लग रही थी कि जानकारी क्यों नहीं मिल रही है, और तरह तरह की अटकलें और तरह तरह के अंदाज़े लगाए जा रहे थे। लेकिन बड़ी बात जो अब आखिरकार जिसकी पुष्टि हो गई है वो यही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो भारत की सबसे शीर्ष स्तर की सुरक्षा की कमेटी है, सुरक्षा पे बड़े फैसलों के लिए ज़िम्मेदार है, उसकी एक मीटिंग अभी बहुत शीघ्र होने वाली है। इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस कमेटी में के जो सदस्य होते हैं वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो ये इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक जल्द ही होने वाली है, और शायद इस कमेटी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा। कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा इस बारे में होने की संभावना कम है। हो सकता है कुछ दिन लगें जब इस बारे में कोई फ़ैसला लिया जा सके, लेकिन सरकार के सामने एक बड़ा काम ये होगा कि वो अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आइडेंटिफाई करें और उनका नाम घोषित करें। साथ ही आपको ये बता दूं कि जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे। 3 साल अध्यक्ष रहने के बाद 2020 की शुरुआत में जनवरी में उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट पर आसीन किया गया। ये एक नई पोस्ट बनाई गई थी, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के ऊपर उनका ओहदा था। और बहुत समय से डिफेंस सर्कल्स में ये मांग थी कि कई अन्य देशों की तरह भारत को भी एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, जो हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके सिनर्जाइजिंग और इंटीग्रेशन को सुनिश्चित कर सके। उसी लक्ष्य के साथ बिपिन रावत को CDS बनाया गया था,
और समय समय पर CDS बिपिन रावत विवादों में भी रहे। कई बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे बयान दिए जिनको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। भारतीय सेना में थिएटराइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से इस तरह के अनुमान, इस तरह के संदेह उठाए गए हैं कि शायद भारतीय वायुसेना इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन बिपिन रावत ने समय समय पर कहा कि थिएटराइजेशन समय के साथ एक ज़रूरत है। जिस तरह चीन ने अलग अलग थिएटर्स, वॉर थिएटर्स स्थापित किए हैं अपने देश में रक्षा के क्षेत्र में, उसी तरह भारत में भी अलग अलग वॉर थिएटर्स सेटअप करने का ये एक बहुत बड़ा एक प्लान था, जिसकी अगुवाई जनरल बिपिन रावत कर रहे थे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए एक बार फिर से रिकैप करना चाहूँगा इस समय की बड़ी खबर कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने कुछ ही देर पहले की है। जनरल रावत के साथ 9 अन्य यात्री इस विमान में, इस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे। 4 चालक दल के सदस्य थे और सभी लोग, ये 14 लोग इस विमान हादसे में, इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस वक्त मिलने जा रही है। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हैं। ये 4 मंत्री और प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग में अभी शामिल होंगे। और इस कमेटी के सामने एक बड़ा प्रश्न ये रहेगा कि भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया जाए, और ये इसके ऊपर एक चर्चा होने की उम्मीद है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने समय के भीतर इस बारे में कोई घोषणा भारत सरकार की तरफ से आती है। संसद का जो सेशन है वो चल रहा है, उसी के चलते कल सरकार की तरफ से संसद में इस बारे में एक बयान दिए जाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो बयान देंगे। उम्मीद की जा रही है कि उस बयान के ज़रिए शायद वो कुछ ऐसी जानकारियां जो अब तक जानकारी नहीं आई है पब्लिक डोमेन में, शायद वो उन जानकारियों को संसद से साझा करेंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि पहले भी भारत का हेलीकॉप्टर्स को लेकर, भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर्स को लेकर इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। समय समय पर कई हेलीकॉप्टर्स क्रैश करते रहे हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर्स ज़्यादा तौर पर क्रैश हुए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उनमें से अधिकतर पुराने हेलीकॉप्टर्स थे, जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स जिन्हें कहा जाता है। और उन हेलीकॉप्टर्स का समय समय पर क्रैश होना इस बात से जोड़कर देखा जाता रहा कि शायद वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, शायद वो हेलीकॉप्टर्स अब उड़ने की स्थिति में उतनी अच्छी तरह से नहीं हैं जितने वो तब थे जब उन्हें ख़रीदा गया था। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर की बात आज की जा रही है और जो महत्वपूर्ण बात है, मी-17 V5, ये वो हेलीकॉप्टर है जो आज सुलूर से वेलिंगटन की उड़ान भर रहा था, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत और अन्य लोग सवार थे। इस हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। और अपने दर्शकों की समझ के लिए बताना चाहूँगा कि जिस हेलीकॉप्टर में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यात्रा कर रहे हों या करने वाले हों, तो ये मान के चला जा सकता है कि सारे जो इंतज़ामात होते हैं वो एकदम चाक चौबंद होते हैं, किसी तरह की कोई ढिलाई की गुंजाइश नहीं होती। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि आखिरकार इस हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई कैसे, ये दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा कैसे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, ये मौतें हुई। इस बड़े सवाल का जवाब तभी मिल पाएगा जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत
एक फोरेंसिक एग्जामिनेशन होगा। ब्लैक बॉक्स रिकवर करने के बाद ये देखा जाएगा कि विमान हेलीकॉप्टर ने जब उड़ान भरी कितनी देर वो हवा में था, कितना उसने फासला तय कर लिया था, मौसम कैसा था, पायलट से क्या बात हो रही थी संपर्क में एटीसी की, किस तरह की बातें हुई या किस तरह का एक्सचेंज हुआ और किस तरह का फीडबैक एटीसी को पायलट से मिल रहा था। ये सब बातें गौरतलब होंगी, इन सब बातों पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो हर इंसान के मन में इस वक्त है कि आखिरकार एक ऐसा हेलीकॉप्टर, रूस में बना हुआ हेलीकॉप्टर जिसे एक बहुत ही आधुनिक और एक बहुत ही सक्षम हेलीकॉप्टर माना जाता है, आखिरकार एक ऐसे हेलीकॉप्टर का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होना कैसे संभव है। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में खोजा जाएगा। और हमारे जो जानकार हैं रक्षा मामलों के, वो हमें बता रहे हैं कि इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कम से कम कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है, 3 से 4 हफ्ते, या हो सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी, उससे पहले कि वो किसी निष्कर्ष, किसी फैसले पर पहुंच सकें। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि पूरे देश की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिरकार इस दुर्घटना के पीछे वजह क्या थी। कैमरा पर मेरे सहयोगी शुभम कौल के साथ मैं राघवेंद्र राव, BBC के लिए।